हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटेंसी का सेवन्थ वीडियो लेके आए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आज हम करेंगे कि जब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज दिया जाता है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। जिस प्रकार हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था उसी प्रकार हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए देखो दो कंडीशन मेंशन जरूर है। दो कंडीशन है कि एक तो उनको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाएगा। अब अगर आपको ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो तो पहले आप उसको फाइंड आउट कर लो, और अपने +1 में देखा भी है, हमने की है +1 के एक चैप्टर में कि हम कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल। तो देखो ओपनिंग कैपिटल निकालने का जो हमारे पास यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल उसने दे रखी होगी, क्लोजिंग कैपिटल उसने दे रखी होगी कहाँ पर, बैलेंस शीट के अंदर। तो हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल। फॉर्मूला होता है हमारा ओपनिंग कैपिटल प्लस में प्रॉफिट प्लस में अगर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है वर्ष के दौरान वो, और माइनस ड्राइंग। अब इससे हम ओपनिंग कैपिटल ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल को देखो यहाँ आप करना चाहो इसको तो कैसे करेंगे हम। ओपनिंग कैपिटल का निकालने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार ही बन सकता है, आप याद रख लेना। क्लोजिंग कैपिटल। अब यहाँ पर जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मैं ये कर रहा हूँ कि इनको इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये प्रॉफिट भी आपका माइनस में हो जाएगा, एडिशनल कैपिटल आपकी है वो माइनस में हो जाएगी, और प्लस हो जाएगा आपका ड्राइंग। ये बच्चों निकालने का है, ओपनिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है आपके सामने। ये चीज़ें उन्हें दी मिलेंगी तो याद कर लेना इसको। दूसरी कंडीशन है कि यदि उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है वर्ष के दौरान, उसने एडिशनल कैपिटल अगर लगाई है तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगा के वो जोड़ दिया जाएगा, और इस प्रकार हम टोटल इंटरेस्ट ज्ञात कर लेंगे उसकी कैपिटल का। अब यहाँ पर देखो एडिशनल जो कैपिटल है उसका इंटरेस्ट हम जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लो उसने स्टार्टिंग में कम पूंजी लगाई है और बाद में उसने बीच में और कैपिटल लगाती तो ब्याज तो उसको उस पर भी मिलना चाहिए। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक फर्स्ट बॉल पे अगर विकेट गिर जाए किसी टीम की तो हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि वो पूरी टीम हार गई है। इसी प्रकार यदि उसने पहले स्टार्टिंग में अगर पूंजी कम लगाई है तो हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि उसको इन फ्यूचर लगाने का या उसको उन्हें जो पूंजी लगा दी है उस पर लगाने का ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसा नहीं है, उसको ब्याज मिलेगा 1 अप्रैल से, या वर्ष में उसने 1 से लेकर एंडिंग तक जितनी पूंजी लगाई है, कितने महीने के लगाई है, उसका अलग अलग करके उसका कुल ब्याज ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये निकालते समय जब हम पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर डालते हैं ना, तो यहाँ पे 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी बच्चों। पहली तो है कि इफ़ देर आर नॉट मेंशन पार्टनरशिप डीड देन नॉट गिवन एनी इंटरेस्ट। यानी कि अगर मान लो आपको इंटरेस्ट तो कैलकुलेशन तब करोगे ना जब इंटरेस्ट देना होगा। यदि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये नहीं दे रखा है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यानी अब्सेंस है पार्टनरशिप डीड, तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकंड कहता है कि इफ़ देर आर मेंशन बट फर्म हैज़ लॉसेज, यानी कि ये तो दे रखा है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, लेकिन पीएल अकाउंट के अंदर हम देखा कि फर्म को क्या हो रहा है, पीएल एप्रोप्रिएशन का बनाते समय हमने देखा कि उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो बच्चों अगर लॉस अगर उसको लॉस है तो वो कहाँ से देगी भाई, बताओ? लॉस है तो इंटरेस्ट कहाँ से देगी? यानी कि याद कर लेना, इसको समझ लेना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा केवल प्रॉफिट की दशा में।
यदि प्रॉफिट है ना तो ही दिया जाएगा। हाँ, ये ना लिखा होना चाहिए अगेंस्ट चार्ज। देखो यहाँ पे एक ये बात ध्यान रखना, अगेंस्ट चार्ज अगेंस्ट सॉरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आ गया ना बच्चों। फिर चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अगर ये नहीं दे रखे हो तो लॉस होगा तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यदि प्रॉफिट दे रखा है हम क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन है बैलेंस शीट के अंदर, लेकिन प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा बन रहा है, तो सिर्फ प्रॉफिट तक ही दिया जाएगा। और किस रेशियो में दिया जाएगा, उनके कैपिटल रेशियो में दिया जाएगा। इफ़ देर आर नॉट मेंशन इंटरेस्ट रेट देन इट विल बी प्रोवाइडेड एट द रेट, आजकल 12% कर दिया भाई, 12% दिया जाएगा अगर वहाँ पे इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो। समझ गए? जैसे यहाँ पे मैं इस टॉपिक को क्लियर कर रहा हूँ एक बार आपका। अगर मान लो इन प्रॉफिट आपका हो रहा है 4000 रुपये, इंटरेस्ट है, और मैं एक बार मान के चलता हूँ ए और बी जो है ना पार्टनर हैं, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 1800 रुपये और इसका बन रहा है जो 1200 रुपये, ठीक है। आई सुनने, इसका 1800 और इसका 1200 रुपये, ये तो ज़्यादा बना दिया मैंने एक बार, 1800 1200 तो कंप्लीट हो गया ना 3000 रुपये। मान लो मैं ये मान के चलता हूँ यहाँ पे इनको प्रॉफिट कितना हुआ है, सिर्फ 2500 रुपये हुआ है। अब भाई प्रॉफिट हुआ है 2500 रुपये, इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया 3000 रुपये, तो फर्म कहाँ से देगी भाई, नहीं दे सकती फर्म जब तक ये ना लिख रखे हो। अब यहाँ पर उनको 2500 रुपये तक ही दे सकते हैं हम, तो हमने बोल दिया भाई देखो पैसे पेड़ों से नहीं लगते, अगर आपको इतना चाहिए ना तो कमाते पहले फर्म के लिए, तो हम उसको रेशियो बना देंगे इसका, किसका, इस ये जो उनका रेशियो जो था ना वो हम बना देंगे। अब यहाँ पे इसको और भी हम कट कर सकते हैं, यहाँ पे बन जाएगा आपका ये, और भी कट करके इसको बन जाएगा ये। अब यहाँ पे देखो ये आपका 25 है ना, ये बांट लेंगे इस प्रकार, ये हो जाएगा भाई आपका 15, और अगर इसका रेशियो बांटेंगे ना तो ये हो जाएगा भाई आपका 1000। अब यहाँ ये नहीं आएगा, अब यहाँ आएगा ये, हो गया ना 2500 रुपये और यहाँ 2500 रुपये। तो ये पॉइंट आपको शायद क्लियर हो गया होगा और बाकी में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बचत थोड़ी मैंने आज आपको समझाई है कि इंटरेस्ट दिया जाएगा ओपनिंग कैपिटल के अंदर, अगर उसने वर्ष के दौरान और कैपिटल लगा दी है तो उसका ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि जितनी पूंजी उसने लगाई है। देखो एक एग्जांपल से लेकर मैं समझाता हूँ आपको। 30,000 रुपये उसने लगा दी स्टार्टिंग में, उसकी 1 अप्रैल को ये थी, 1 अप्रैल को। अब उसने यहाँ पे 30,000 रुपये उसने 1 अगस्त को 10,000 रुपये और लगा दिए, एट द रेट 10% पर उनको ब्याज दिया जाना है। तो हमें क्या करना है, देखो 30,000 रुपये तो उसके रहे हैं पूरी साल के, 10 के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे पूरे साल के, ठीक है। और प्लस में क्या कर देंगे भाई, उसने 1 अगस्त को 10,000 रुपये और लगा दिए। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 8 महीने का ब्याज यहाँ पे इस पूंजी का बन जाएगा। 8 कट हो गया, ठीक है, ये भी कट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो उसका कितना हो गया, 3,000 तो इसका हो गया भाई, प्लस में ये हो गया आपका 2,000 बटा में 3, ठीक है ना। तो अगर करें तो 6 मतलब 7 कुछ ऐसा ही बनेगा, यानी कि इतने रुपए उसके पास है, उसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। बच्चों मैंने ये तो लिखा है ना,
मस्ट बी एडेड। तो भाई आपकी इसको हम क्या समझेंगे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझेंगे। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है भाई कि एक्स वाई दो साझेदार हैं, उनका जो पीएल रेशियो ना, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो, वो है 2:1, यानी 2:1 में वो क्या कर रहे हैं, अपने लाभ हानि अनुपात को बांट रहे हैं। उन्होंने कैपिटल लगाई है, एक्स ने अपनी पूंजी लगाई है 50,000 रुपये और इसने लगाई है 30,000 रुपये। पहला जो एक इसने दे रखे हैं कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। जब हमने पहली वीडियो आपको करवाई थी उसमें बच्चों की बात बताई थी कि थ्योरी इसके इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है ना वो थ्योरी बेस है। आपकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो थ्योरी के अंदर है और टर्म एंड कंडीशन जो है इसमें अप्लाई होंगी। तो जो आपकी साझेदारी संलेख है ना वो इस मामले में कुछ नहीं कह रखी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और उसने क्या कर दिया, प्रॉफिट उसका है ना वो कितना है, 9,000 रुपये है। तो अब इसको मैं जो क्वेश्चन है ना आपका वो कहता है कि आपको प्रॉफिट क्या करना है, इसको प्रॉफिट डिवाइड करना है। प्रॉफिट क्या करना है भाई, डिवाइड करना है। अब प्रॉफिट डिवाइड होता है किसमें, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करेंगे भाई, अब हम सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ बनाएंगे भाई। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने यहाँ क्या कर लिया, बना लिया। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है और यहाँ पे जो पार्टिकुलर खुद लिखना है, जगह थोड़ी सी कम है। तो पहले हम ट्रांसफ़र क्या करते हैं, बाय नेट प्रॉफिट। ट्रांसफ़र हमने कहाँ से किया है भाई, ये ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल अकाउंट से कितना है भाई, 9,000 रुपये। अब बच्चों यहाँ पर उनकी जो पूंजी है, सॉरी उनका जो लाभ हानि अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। ये मेंशन है ही नहीं तो हम क्या कर लेंगे भाई, इनका लाभ हानि अनुपात है बांट देंगे इनके अंदर, किस रेशियो के अंदर, 2:1। तो क्यों भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा क्या, नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है नहीं दिया जाएगा बच्चों, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और यहाँ पे कुछ नहीं कर रखे हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं देते। तो बाकी जो है ना ये उनका लाभ बच गया, ये हम उनके खाते में ट्रांसफ़र कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितने कितने, अब देखो 9,000, एक्स शेयर कितना हो गया भाई, एक्स शेयर इन प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट है 9, उनका रेशियो कितना है बच्चों, 2:1, यानी कि 2/3, यानी मेरा कहने का मतलब इसके जो है ना आपका टोटल प्रॉफिट इस प्रकार है। इसको कितने हिस्से बनाने हैं इसके भाई, इसके 3 हिस्से बनाने, 1, 2 और 3। ठीक है, ये पूरे 9,000 है, 9,000 में 2 हिस्से तो 1 के हैं, यानी 1 में यहाँ पे इसके तो 2 हिस्से हो गए 1 के, तो और 1 का केवल 1 ही हिस्सा है। तो 9 को हम बांटेंगे इस प्रकार, छोटे बच्चे नहीं आपको इस प्रकार करके दिखाया जाए क्योंकि यहाँ पे आपने सीधा बांट लिया इसको, ये जोड़ लिया इनको। उनका कुल हिस्सा 3 था, 3 में 2 हिस्सा एक्स का था, तो यहाँ पे आ गया आपका 3,000 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना आ गया यहाँ पे 6,000। तो यहाँ पे आ गया भाई 6,000 और वाई के हिस्से में आ गया 3,000 और इसको हमने क्या कर दिया भाई यहाँ पे 9,000 रुपये करके इसको खाते को क्या कर दिया हमने, क्लोज कर दिया भाई 9,000 रुपये। इस प्रकार ही हमारा कंप्लीट हो गया। अगला देखो, ई पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%
पर एनम। ये कहता है कि आपकी जो पार्टनरशिप डीड है ना, वो कहती है कि पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा 6% के हिसाब से दिया जाएगा। और फर्म को क्या हुआ बच्चों, फर्म को हुआ है लॉस, फर्म को क्या हुआ है लॉस। मैंने थोड़ी देर पहले लिख के बताया था आपको कि लॉस की कंडीशन के अंदर किसी भी साझेदार को क्या नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, केवल प्रॉफिट होने की दशा में ही दिया जाएगा, जब तक आगे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ना लिखे। तो हम यहाँ फिर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे भाई, और उसमें हम क्या कर देंगे, ये जो दे रखे है इसके, ये डेबिट साइड होगी भाई, ये क्रेडिट होगी। पर्टिकुलर अमाउंट आप लिख लेना, बाई लॉस कहाँ लिखेंगे हम, लॉस लिखेंगे यहाँ पे, टू लॉस। अब ट्रांसफ़र जो है ना, ट्रांसफ़र कहाँ से हुआ है, ट्रांसफ़र फ्रॉम पीएल अकाउंट से, कितना है भाई 6,000 रुपये लॉस हो गया। अब ये उनके खाते में क्या हो जाएगा भाई, डेबिट, उनके खाते में डेबिट हो जाएगा, इसलिए इसके खाते में बाई एक्स से लॉस है ना, तो बाई लॉस। अब यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे हम, या बैलेंस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, बाई बैलेंस ट्रांसफ़र टू एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइज कैपिटल अकाउंट। अब उनके खाते में चला जाएगा ये, उनका रेशियो कितना है 2:1 है, 6,000 को बांटेंगे तो इसका कितना आ जाएगा भाई 4,000 और इसका आ जाएगा 2,000। कितना हो गया बच्चों 6,000 रुपये उनके खाते में हमने डेबिट कर दिए हैं, और ये कितना हो गया आपका खाता क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं भाई। तीसरी जो टर्म है और जो फोर्थ है, तीसरी कहता है कि इफ़ अ पार्टनरशिप डीड इज, जो प्रोवाइड करवाती है भाई यहाँ पे, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द प्रॉफिट फॉर द फर्म, कितने हैं भाई 3,000 रुपये। अब सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे इसको। क्या है प्रॉफिट है ना, तो बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से हुआ है ट्रांसफ़र, पीएल अकाउंट से हुआ बच्चों, कितना 3,000 रुपये। अब हमें क्या देना है कि पार्टनरशिप डीड क्या कर रही है भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है उनको, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर होता है डेबिट बाई टू इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल। कितना बनेगा देखो, हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट ऑन एक्स कैपिटल, पूंजी लगा रखी है उन्होंने कितनी 50,000 रुपये, और इंटरेस्ट जो प्रोवाइड कर रही है ना वो 6% कर रही है भाई। कितना कर रही है 6% है कर रही है प्रोवाइड वो, तो इसका 6% निकालेंगे दोस्तों हम, इसका 6% हो गया भाई कितना 3,000। इसी प्रकार वाई का निकाल लेंगे, वाई ने लगा रखे 30,000 रुपये पूंजी के, और 6% के हिसाब से बनेंगे भाई कितने 1,800 रुपये। अब देखो टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया, टोटल इंटरेस्ट बच्चों दोनों साझेदारों का बना है 3,000 प्लस 1,800, 4,800 रुपये, 4,800 रुपये। अब ये इंटरेस्ट तो मांग रहे हैं 4,800 रुपये, फर्म को प्रॉफिट हुआ है सिर्फ कितना 3,000 रुपये। कहाँ से दें इनको, पेड़ों से लगते हैं क्या। अब मना कर देंगे कि भी हम सिर्फ आपको दे सकते हैं 3,000 रुपये।
अब कोई महामूर्ख ऐसा होगा कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूटर है ना वो ऐसे कर देगा कि भी तू तो तेरे 1800 पकड़, बाकी जो 1200 बच गए ना वो इसको दे दिया जाए। तो ये 3000 वाला उसको जूते मारेगा चचा के। क्यों मारेगा? क्योंकि उसके बेचारे 3000 थे, इसके तो पूरे दे दी, इसको बचे हुए जो शेष बच गई थी 1200 रुपये वो दे दी। तो ऐसे नहीं चलेगा। हम क्या कर लेंगे, उनका एक रेशो बना लेंगे एक्स और वाई का। जो ये कितना था, इसको 3000 आना था और इसको 1800 आना था। 2 से तो ये 0 कट कर दिया हम, 30 और 18 और भी छोटा कर सकते हैं बच्चों इसको। ये आपका कट रहा है 6 से, 6 3 18, 6 5 30 यानी कि 5 3। अब इस 3000 को ना, इस 3000 को हम इस रेशो में बांट लेंगे। तो x का जो हिस्सा रहेगा वो कितना रहेगा बच्चों? देखो मैं यहाँ कर लेता हूँ, 3000 को हम बांट लेंगे 5 8 में। 8 ये 24 बच गया 6, 8 7 56 और 8 5 40। अब इसका जो रहेगा ना वो भाई इसकी कैलकुलेशन कर लो। 5 5 जा 25, कैरी लगे 2, 5 7 जा 35, 35 प्लस 2 37, 3 कैरी हो गई, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18। ये तो इतना तो आ जाएगा इसका भाई। और यहाँ अगर हम इसको करें y का करें तो 3000 इंटू में, अब की बार इसका हिस्सा कितना रहेगा बच्चों? 3 है, कितने में से? 8 में से। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 21 प्लस 1 22, 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 यानी कि 1। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका 3000 और इनसे छूटा हुआ है पीछा। अब ये हमारा हो गया PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कंप्लीट नहीं है ना तो हम इसको यहाँ 2 नहीं लगाएंगे ये, क्योंकि कंप्लीट होने के बाद ये ऐसा करते हैं हम खातों को बंद करने के लिए। अगला देखो, इफ़ ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे प्रॉफिट कम था तो हमने उनको 6% हम नहीं दे पाएंगे भाई कंप्लीट उनको, इसलिए उनको 3000 में से ही संतुष्ट, 3000 में से हमने उनको बांट के दे दिया और उनको संतुष्ट होना पड़ेगा इससे ही। यदि फर्म जो है ना, जो पार्टनरशिप डीड है वो उनको प्रोवाइड करवा रही है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और फर्म का जो प्रॉफिट है वो 9000 है। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया मैंने, आपको बनाना है। मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया क्या? बाय नेट प्रॉफिट दे रखे भाई, नेट प्रॉफिट अब की बार 9000 रुपये। ट्रांसफ़र फ्रॉम PL अकाउंट। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या दे रहे हैं हम उनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं भाई, टू इंटरेस्ट ऑन किसकी कैपिटल पर? एक्स कैपिटल। या हम सीधा देखो यार यहाँ लिख दोगे ना, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बार बार यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्स और वाई की, एक्स को कितना मिलेगा? 50,000। देखो हमने वहाँ कैलकुलेट किया था इनको, उनका इंटरेस्ट कितना बन रहा था? 4800। हमारा प्रॉफिट कितना है? 9000। आराम से दे देंगे भैया, अब की बार शांत रहो, ठीक है, शोर करने की आवश्यकता नहीं है, दे दिया जाएगा आपको अब की बार। अब की बार जो है ना वो इसको दे दिया जाएगा भाई 50,000 का कितना दे रही है? 6% के हिसाब से, तो इसको 3000 रुपये पकड़ भैया तेरे। उसके बाद इसको दिया जाएगा भाई 1800 रुपये। देखो यहाँ मैंने इनकी किया है 50,000 6% के हिसाब से, 3000 इसका बनेगा और 6% के हिसाब से 1800 रुपये इसका बनेगा। 4800 रुपये हमने दे दिया भाई इनका, ठीक है। अब बाकी जो बच गया ना कितना? 4200 रुपये, यानी कि 9000 प्रॉफिट था, 9000 प्रॉफिट था, 4800 हम दे चुके। अब 4200 बच गया भाई, कितना बच गया? 4200। अब इसको हम बांट देंगे किसके रूप में? प्रॉफिट के रूप में। टू बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड
ट्रांसफ़र टू एक्स के खाते में डाल देंगे और वाई के खाते में किस रेशियो में डाल देंगे भाई 2:1 इस रेशियो में डाल देंगे। डाल के बताइए तो एक्स का जो हिस्सा रहेगा वो रहेगा भाई, ये वर्किंग नोट में कर लेना बच्चों, आप वर्किंग नोट बना रहे हैं जैसे हम कर रहे हैं ना, ये अकाउंटेंसी के अंदर ध्यान रखना, आप जो कैलकुलेट करोगे वो वर्किंग नोट एज ए वर्किंग नोट करोगे ताकि अगले को समझ में आ जाए कि हाँ इसने करके दिखाया है। मन मन में करके ऐसे मत कर देना। 42 और 2 ये हो जाएगा इसका रेशियो भाई, इसमें मत बांट दियो क्योंकि उनका पीएल हम उनका प्रॉफिट बांट रहे हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनका ये, तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 2800 रुपये तो इसके खाते में आ गया और उसके खाते में आएगा भाई 1400 रुपये। तो यहाँ पे हमारा हमने क्या कर दिया भाई, इनका हिसाब किताब बराबर कर दिया, इसका भी 9 और उसका भी 9। ठीक है, अब इसी में एक और देख लो कि ये तो ठीक है इसने इसको लॉस हो गया, हमने इसको नहीं दिया, एक बार बहला दिया उनको, ठीक है जाओ आप। लेकिन अगर ये लिख रखा हो कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना ये दिया जाएगा कंपलसरी है, चार्ज अगेंस्ट, मैंने बार बार वो बोला था ना वो नाम अब आ गया आपका, जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यदि ये प्रॉफिट के अगेंस्ट है देना ही पड़ेगा इसका मतलब, तो फर्म को पहले ही प्रॉफिट कितना है 3000 रुपये का, ऊपर से उनको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो बच्चों अब यहाँ हम इंटरेस्ट इतना नहीं करेंगे, फिर देखो मैंने यहाँ तो एक बार जितना था ना उतना कर देता हूँ ताकि इसमें दिक्कत ना हो समझने में, आपको अलग से बना देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे हमने PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ मैं, हमने यहाँ लिख दिया बाय प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट सिर्फ 3000 हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चों ज़रूर दिया जाएगा, इसने बोल रखा है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्स के खाते में कितना जाना है 3000, इसके खाते में जाना है 1800 यानी कि 4800 रुपये। अब बेटा जो 1800 रुपये का जो लॉस हुआ है ना वो उनके लाभ हानि अनुपात में क्या कर देंगे, हम बांट देंगे, क्योंकि 3000 प्रॉफिट हुआ था उनको देना पड़ गया 4800 रुपये, तो 1800 रुपये क्या हुआ फर्म को लॉस हो गया है। अब लॉस उनके खाते में कर दिया जाएगा, टू लॉस ट्रांसफ़र टू एक्स टू वाई। ये भी 1800 किस रेशियो में बांटेंगे, PL रेशियो में। PL रेशियो में कितना है 2:1, यानी कि इसके खाते में चला जाएगा 1200 रुपये और इसके खाते में चला जाएगा 600 रुपये, तो 1800 रुपये। इस प्रकार हम क्या कर लेंगे, इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। अब आपको शायद ये 5 जो कंडीशन मैंने बताई थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाने की शायद समझ में आ गई होंगी। अब तो बच्चों क्वेश्चन था इसका जिसको हम सोल्व करेंगे कि ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 ए फर्म मेड ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹79,380, 79,380 रुपये एक फर्म का लाभ दे रखे आपको। उनके जो रेशियो है ना तो वो कैपिटल रेशियो में जो उन्होंने एम्प्लॉयड कर रखी है ड्यूरिंग द ईयर, उसके बेस पे हमने क्या करना है भाई, ये क्वेश्चन सोल्व करना है। भाई इसका लाभ हानि अनुपात क्या है, वो क्या रहेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड रहेगा भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ये रहेगा उनका PL रेशियो। तो हमारे पास देखो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या, ओपनिंग कैपिटल तो दे रखी है, लेकिन इसने एक साथ में ही रामायण और दे दी, ये नहीं देता ना तो यही इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड होती। इसने वर्ष के दौरान क्या किया, इसने
फर्म को दिक्कत रखी, कभी पैसा लगा दिया तो कभी निकाल लिया, कभी लगा दिया कभी निकाल दिया, तीनों के तीनों एक जैसे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे अलग अलग। उसके लिए हम एक टेबल बनाते हैं, यहाँ पे एज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, एज कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका एक आसान सा मैं आपको तरीका बताता हूँ। यहाँ आप डेट मेंशन कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ उनकी जो कैपिटल थी वो डाल देना स्टार्टिंग में अमाउंट। उसके बाद यहाँ आप लिख देना मंथ, कितने महीने उसने वो पूंजी रखी है। उसके बाद आप लास्ट में कर देना प्रोडक्ट इनका, ठीक है। यहाँ पे निकल आएगा आपका ए का। इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, बीज निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, सी का निकाल लेंगे। इतने में तो आएगा नहीं भाई, इतने में नहीं आएगा। चलो इसका एक का करो एक बार। तो इसने देखो क्या किया है, 1 अप्रैल 2014 को इसने क्या किया है, 1 लाख रुपए फर्म में लगाए हैं। अब ये पूंजी इसकी कितने महीने रहेगी भाई, 1 अप्रैल को लगा दिया इसने। एंडिंग कब है हमारी, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 31 मार्च 2015, यानी पूरी साल रहेगी ना। तो ये 1 लाख रुपए है ना, उसने पूरी साल रखे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इनकी गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 लाख रुपए उसकी कैपिटल, यानी कि कैपिटल उसकी 1 लाख रुपए है। ये 1 लाख रुपए 12 महीने रहे हैं, 1 अप्रैल को 12 1 लाख रुपए, फिर दूसरे महीने यानी कि मई के अंदर भी 1 लाख रुपए। इस पर ये 1 लाख रुपए उसके कंटिन्यू रहे हैं फर्म के अंदर। उसके बाद उसने क्या किया, एडिशनल कैपिटल उसने क्या कर दिया, एडिशनल कैपिटल लगा दी। कब, 31 अगस्त 2014 को उसने 50,000 रुपये। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, अगर कोई पार्टनर फर्म के अंदर एक्स्ट्रा पैसा लगा देता है ना, तो वो उसकी कैपिटल में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। और अगर मान लो पैसा निकाल लेता है तो वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, लेस हो जाएगी। यहाँ पे कैपिटल विड्रॉन और विड्रॉन में फ़र्क समझ लेना बच्चों। कैपिटल विड्रॉन मतलब उसने अपनी पूंजी में से पैसा निकाला है, और अकेला विड्रॉल दे रखे हो ना तो उसने अपने लाभ में से पैसा निकाला है, ठीक है, ये ध्यान कर लेना। तो यहाँ पे उसने 50,000 रुपये निकाले हैं 31 अगस्त को। अब अगस्त के बाद कितने महीने बच गए भाई, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 महीने बच गए। और 7 महीने देखो, आपको ऊपर नीचे कुछ ध्यान रखना है। ये 50,000 रुपये ऐड और कर लिए उसने, यानी कि इसकी गुणा करेंगे हम इसके साथ तो 3,50,000 रुपये क्या हो जाएंगे भाई, इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। यहाँ ये कैपिटल विड्रॉन, अब ये दे रखा है तो ए ने तो कुछ विड्रॉन किया ही नहीं ना, कुछ नहीं किया, तो इसने क्या हो जाएगी, इसकी टोटल हो जाएंगे ये। उसने टोटल रुपये कितने लगा दिए, 15,50,000 रुपये वही उसने लगा दिए। इसी प्रकार बच्चों बी का कर लेंगे हम। बी ने 1 अप्रैल, देखो 1 अप्रैल को उसने 1,80,000 रुपये लगा दिए फर्म में। कितने महीने रहिए उसके, 1 अप्रैल को लगाएं तो 12 महीने रहेंगे। तो कैलकुलेशन कर लो इसकी, 12 8 96 और 12 और 9 21,90,000 रुपये उसके रहेंगे। रुको भाई क्या कर दिया मैंने, 12 8 96 9 से लगी यहाँ पे, तो 12 8 96 12 और 9 21,60,000 रुपये उसके रह गए। उसके बाद देखो 31, यहाँ पे देखो उसने एडिशन लगाई क्या, उसने एडिशनल नहीं लगाई है, पूंजी नहीं लगाई उसने, बड़ा शांत आदमी है, बीच में लगाने का कोई शौकीन नहीं है ये।
विड्रॉन कर दिया उसने, 30,000 रुपये निकाल दिए। कब? उसने 1 जनवरी 2015 को पैसा निकाल लिया। कितना पैसा निकाल लिया भाई? अब निकाला है ना पैसा, तो कितना पैसा निकाला उसने? 30,000 रुपये निकाल लिया बच्चों। तो निकालने का मतलब हो गया वो पूंजी माइनस हो गई। निकाला कब है? जनवरी में, 1 जनवरी को निकाल लिया, तो 3 महीने यानी कि 90,000 रुपये इसमें से क्या हो जाएंगे बच्चों? माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कर दिया भाई, ये हो जाएगा आपका 20,70,000 रुपये उसकी टोटल इन्वेस्ट हो जाएगी भाई। ठीक है, इसी प्रकार हम सी का कर लेंगे। सी ने क्या किया भाई? पहले कितने लगाए? 1,50,000 रुपये लगा दिए। कितने महीने रहे ये? 12 महीने रहे। कितना हो गया ये? 18 लाख रुपये उसके टोटल इन्वेस्ट होगी, ओपनिंग इन्वेस्ट होगी भाई। उसके बाद उसने क्या किया? एडिशनल कैपिटल लगाई बच्चों उसने 40,000 रुपये। एडिशनल को हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। कब लगाई है? 31 अगस्त को लगाई है, तो 7 महीने बच गए भाई वहाँ तक, तो ये हो गया 2,80,000 रुपये। ठीक है, और उसके बाद उसने क्या कर दिया भाई? विड्रॉन पैसा निकाल लिया। कितने पैसा निकाल लिया? 10,000 निकाल लिया 1 जनवरी को, तो 10,000 1 जनवरी को निकाला है, तो यहाँ पे ये 30,000 क्या हो जाएंगे बच्चों? लेस हो जाएंगे। ठीक है, ये लेस का ही साइन मानो आप। तो ये हो गया आपका 20,80। 20,80 में से घटाएंगे तो ये बच गया आपका 20,50। अब ये उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई बच्चों, लिख लेना यहाँ पे, कैपिटल एम्प्लॉयड ABC की कितनी? इसकी कितनी आ गई? इसकी आ गई 15,50,000। ये आ गई A की, B की आ गई 20,70,000 और C की आ गई तो 20,50,000। क्या हो गया? यहाँ से आगे से रेशियो निकालेंगे हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 155, इसको 207 लिख सकते हैं, इसको 205 लिख सकते हैं। ये रेशियो हो गया उनका, कैपिटल रेशियो हो गया, यानी PL रेशियो हो गया ये उनका। क्यों हो गया ये? क्योंकि उसने बोल रखा है जो आपको बांटना है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट उनके कैपिटल एम्प्लॉयड में बांटना है। ठीक है, तो ये अब उनका जो है ना, हम क्या निकालेंगे? एज शेयर इन प्रॉफिट निकालेंगे। एज शेयर इन ABC होंगे ना ये? हाँ ABC है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 79,380 इंटू उसका शेयर कितना है? 155। कितने में से? अगर कितने में से करना हो ना बच्चों, हम तीनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, और तीनों को ऐड किया तो 7 और 5 12 और 5 कितना हो गया? 17, और असल लगी 1 6। उसके बाद यहाँ पे जोड़ा हमने इनको, तो ये इनका टोटल आ गया 567। अब इसको हम क्या करेंगे? कट करेंगे। इसको कट करेंगे ना, तो देखो करके देख लो इसको। इसको किया हमने 6 बच गया, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये यहाँ 4 से चला गया, ये यानी कि 140 आ गया। कितना आ गया ये? 140। इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम, तो 0 7 और यहाँ पे आ गया ये, यानी कि ये आ गया इसका। और इसी प्रकार हम क्या कर लेंगे? B का निकाल लेंगे, B शेयर इन प्रॉफिट। इसकी करेंगे हम, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 155 नहीं है इसका, ये है 207। 14 ये करेंगे हम, तो 14 7 जो होते हैं 98। आगे क्या है यहाँ पे? तो ऐसा कर देंगे हम, और यहाँ पे है ये इसका आ गया। इसी प्रकार हम C का निकाल लेंगे भाई। C का निकाला,
सी का करेंगे तो ये आपका आ गया भाई 0 और यहाँ पे आ गया आपका 28। अब बच्चों इसकी जोड़ करो ना प्रॉफिट का, तो आपका इतना आना चाहिए, कितना, इतना। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना आपको आ गया है। अगर रेशियो दे रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका कैपिटल रेशियो दे रखे हो तो कैपिटल रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। आपकी बुक में ये और तरीके से हो सकता है, ऐसा हो सकता है उसने, देखो छोटा सा एक क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको करवा देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे उसके। देखो उसने क्या किया है, 1 लाख रुपए रखे हैं भाई, कितने महीने तक, यहाँ तक कैलकुलेट करेंगे हम 8वें महीने तक, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त, कितने हो गए 5 महीने, तो 5 लाख रुपए उसके हो जाएंगे भाई। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, यानी कि ये हैं 1 अप्रैल से लेकर 1 अप्रैल 2004 से लेकर कितने हैं 1 अगस्त 2014 तक। ठीक है, उसके बाद उसने 31 अगस्त तक। उसके बाद उसने 1 सितंबर से लेकर जब तक उसने पैसे ना निकाले हों, पैसे निकाले नहीं इसने तो ना, नहीं निकाले, तो यहाँ पे 31 मार्च 2014 तक कितने पैसे हो गए उसके, उसने 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा दी बच्चों, तो एक्स्ट्रा लगा दी तो अब कितने हो गए 1,50,000। ये कितने महीने के लिए, 7 महीनों के लिए। तो यहाँ पे हो गया आपका 15 7 105, यहाँ पे 5 के लिए थे, यहाँ पे 7 के लिए हो गया, तो कितना हो गया ये 105, यानी 10,50,000। अब इसको ऐड करेंगे ना तो हमारा यही आएगा भाई 1550, ये हाँ कितना आया था 1550। तो आप कौन से भी तरीके से कर लो उत्तर सेम आएगा। ये ए का था, बी का करके दिखाता हूँ आपको, सी वाला कर लो चाहे बी वाला। देखो बी में क्या था 180 था उसका, 180 कितने दिन के लिए था, बीच में इसने तो ट्रांजैक्शन किए नहीं ना, विड्रॉन किए सिर्फ, तो ये था आपको उनको उसका था भाई 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक, तो ये हो गए 9 महीने। उसने 9 महीने रखे ये पैसे, 9 8 72, 9 7 16, 16,20,000। उसने क्या कर लिया 1 जनवरी को पैसा निकाल लिया, तो 1 जनवरी से 31 मार्च तक उसका पैसा रहा है 30,000 रुपये निकालने हैं। 30,000 रुपये निकालने के बाद उसके पास बच गया 1,50,000। तो कितना हो गई 15 45, तो ये हो गया कितना उसका 20,70,000। कितना आया था अपना। तो कौन सा भी तरीका आप अपना सकते हो, उत्तर सेम आएगा। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।